शशि थरूर ने उस सच्चाई से पर्दा उठा दिया जिसे कांग्रेस 50 साल से कालीन के नीचे छिपाती आ रही है। बात आपातकाल की हो रही है जिसे कांग्रेस आज भी शर्म से नहीं बल्कि गर्व से इतिहास में देखती है। थरूर ने अपने लेख में खुलकर इंदिरा गांधी और संजय गांधी की नीतियों पर सवाल उठाए और कांग्रेस के भीतर सन्नाटा फैल गया। कांग्रेस में ऐसी बातें करना ठीक वैसा ही है जैसे राहुल गांधी को कोई फुल टाइम सांसद कह दे, लेकिन थरूर को न पार्टी की नाराजगी की चिंता है न गांधी परिवार की नजरों से गिरने का डर। शायद इसलिए कि थरूर पार्टी के बाकी नेताओं की तरह जय श्री राहुल नहीं बोलते बल्कि जय सत्य बोलते हैं और साहस रखते हैं। थरूर का बयान कि 1975 का भारत अब का भारत नहीं है कांग्रेस के लिए किसी आत्मा पर तमाचा जैसा है। आखिर पार्टी का सारा मॉरल स्टॉक ही तो उसी आपातकाल पर टिका है जब प्रेस को बांधा गया, जनता को डराया गया, नसबंदी के नाम पर लोकतंत्र का ऑपरेशन किया गया। ये सब कुछ सिर्फ डिसिप्लिन के नाम पर संजय गांधी की विजनरी तानाशाही के थरूर ने अब मलयालम दैनिक दीपिका में खुलकर लिखा कि कैसे झुग्गियां तोड़ी गईं, जबरन नसबंदी कराई गई और हजारों लोग बेघर हुए। तो वो गांधी परिवार के उस सच को सामने ला रहे थे जिसे कांग्रेस ने 5 दशक से ग्लोरी का नकाब पहनाया हुआ है। लेकिन असल में ये एक संगठित क्रूरता थी जिसे थरूर ने अनुशासन की आड़ में किया अत्याचार बताया और कांग्रेस के शिष्ट मंचों पर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जरा सोचिए, जिस पार्टी ने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहा, उसी के सांसद थरूर ने मोदी की विदेश नीति की तारीफ कर डाली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब दुनिया भर के सामने भारत की छवि को मजबूती से रखने की जिम्मेदारी आई तो थरूर ने पार्टी की पुरानी आदत नहीं निभाई, यानी भारत की छवि धूमिल करना। उल्टा उन्होंने विदेश में खड़े होकर मोदी सरकार के स्टैंड का समर्थन किया और कांग्रेस के हिसाब से यही सबसे बड़ा अपराध था। सच तो यह है कि थरूर का सबसे बड़ा अपराध यही है कि वे पढ़े लिखे हैं, सोचते हैं, बोलने से डरते नहीं। कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं। एक ऐसा नेता जो पार्टी लाइन से बाहर जाकर सच्चाई बोले। उनकी बातों में न तो जुमलेबाजी होती है न भाषणबाजी, और यही बात कांग्रेस को खटकती है क्योंकि पार्टी अब भी 1975 की मानसिक आपातकाल में फंसी हुई है। थरूर जब कहते हैं कि लोकतंत्र हल्के में लेने की चीज नहीं, तो उनके शब्द सिर्फ किताबों के लिए नहीं बल्कि उस पार्टी के लिए चेतावनी है जो आज भी एक परिवार के आसपास लोकतंत्र का नाटक कर रही है। राहुल गांधी जैसे नेता जो हर चुनाव में हारने के बाद भी जनता का मसीहा बने घूमते हैं, उन्हें शायद थरूर का आईना सबसे ज्यादा चुभता है। असल में थरूर कांग्रेस के उस आत्ममंथन की पहली और आखिरी कोशिश है जिसे पार्टी दशकों से टालती आई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब भी थरूर को बर्दाश्त करेगी या फिर एक और सोचने वाला नेता दरकिनार कर दिया जाएगा ताकि पार्टी आराम से अपने फेल्योर की गाथा लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर सुनाती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।